हेलो बच्चों, तो कैसा लग रहा है चैप्टर तुमको अभी तक? फिलहाल अभी तो हमने खैर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं, मगर जितना अभी तक किया है वो कैसा लग रहा तुमको? आई होप आसान लग रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही होगी, बेसिक बेसिक फंडे हमारे सब क्लियर हो रहे होंगे। एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीपल फैक्टर्स, ये सब क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। क्या बोलते हो? ठीक बोल रहा हूँ मैं? हाँ, हो रहे नहीं हो रहे? अगर नहीं हो रहे दोबारा देखो उस वीडियो को यार, थोड़ी प्रैक्टिस करो। हम्म, पक्का हो जाएगा। आज हमने करने थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ लिया जाए। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर इंटू नंबर। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगर दो नंबर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास अगर दो नंबर हैं और तुम उनका एलसीएम एचसीएफ और तुम उसका उन दोनों का एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम उन दोनों के एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, उनको एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ना, वही आएगा उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद भी। ठीक है, बताया था प्रीवियस वीडियो में, आई होप यू रिमेंबर। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन करने हमने आज। ठीक है, तो चलो ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए और एग्जाम्पल भी देता हूँ आसान सा। हालांकि बहुत आसान चीज़ है ये, बहुत आराम से क्वेश्चन निपटते हैं, बट तब भी तुम लोग सुनो यार फटाफट। जैसे मैंने कहा था कि एचसीएफ ऑफ एक्स वाई, दो नंबर है एक्स और वाई, ठीक है, इनटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई, एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई किया, किसके बराबर आएगा? एक्स इंटू वाई के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? एक्स इंटू वाई के बराबर आएगा। ठीक है, चलो इसका मैं तुमको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, एग्जांपल से थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नाउ सी, लेट्स टेक टू नंबर्स, दो नंबर लेते हैं, आसान से लेते हैं, इजी से लेते हैं। एक 4 लेते हैं और एक चलो 6 ले लेते हैं। ठीक है, 4 and 6 हमने ले लिया, 4 and 6 हमने ले लिया। अब अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना आप लोगों को आता है, तो ये तो डायरेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को पता है कैसे करते हैं। एचसीएफ साफ चल रहा है, पता कि 2 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 2 तो आएगा ना। 4 और 6 का एचसीएफ कितना? 2 होता है। और एलसीएम कितना आएगा बोलो तो जरा, एलसीएम कितना आएगा बोलो तो जरा, साफ चल रहा है पता है, एलसीएम 12। इतना तो हम मेंटली कर लेते हैं, है ना। आई होप रिमेंबर, याद होगा आप लोगों को। याद है ना? हाँ याद होगा। तो ये एलसीएम, ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया, राइट। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करूं, किसका एचसीएफ 2 और 12 का एचसीएफ, किसका एलसीएम, 2 and 12 का नहीं, 4 and 6 का एचसीएफ एंड किसका एलसीएम, 4 and 6 का एलसीएम। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आना चाहिए? हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, हमने पढ़ा था फॉर्मूले में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, इसका मतलब 4 into 6 के बराबर आना चाहिए। तो क्रॉस चेक करते हैं कि ये बात हो रही है, साबित है, नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो जरा फटाफट से, एचसीएफ क्या था? 2 था। एलसीएम कितना? 12। कितना आ रहा है बच्चों? 24। कितना आ रहा है? 24। और यहां देखो 4 6 कितना होता है? 24। कितना? 24। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, साबित हो गई, प्रूव हो गया। एक आसान सा एग्जांपल लिया और वो चीज प्रूव कर ली। बात क्लियर। अब चलो आगे क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो नाउ सी, क्या क्वेश्चन तुम्हें बता रहा है, कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर है और नंबर क्या क्या है? ए एंड बी। तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, ए और बी दो नंबर है, एचसीएफ 5 बता रहा है। कितना? 5 कह रहा है कि उनका एचसीएफ कितना है? 5 के बराबर है। एंड देयर एलसीएम इज 200, कितना है? 200। फाइंड द प्रोडक्ट। अरे ठीक है, प्यार से निकलेगा। हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला कि एलसीएम ऑफ ए बी, यहाँ पे ए बी लिखा है ना, इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। अच्छा, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता है कि आप बोलो सर आपने पहले तो एचसीएफ लिखा, अब एलसीएम लिख रहे हो, मतलब आगे पीछे से क्या फर्क पड़ने वाला है? एक्स इंटू वाई या वाई इंटू एक्स, बात तो बराबर है। तो चाहो पहले तो एचसीएफ लिख लो
और बाद में एलसीएम लिख लो, या फिर पहले एलसीएम लिख लो और बाद में एचसीएफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इट शुड कम आउट टू बी ए इंटू बी, ये ए इंटू बी के बराबर होना चाहिए। और ये हमको निकालना है, ये उसने पूछा आपसे कि ए बी फाइंड कर लो। ए इंटू बी क्या होता है, ए बी होता है, यही आपको फाइंड करना है। तो देख कितना आसान क्वेश्चन है बच्चा, ये बच्चों वाला क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला, ठीक है। फ्री के नंबर ये हो जाएगा ए बी, और इधर तुम देखो एलसीएम तुम्हें दे रखा था कितना, अगर तुम देख पा रहे हो 200, और एचसीएफ कितना 5 है ना, 200 और ये 5, पुट कर दो, वैल्यू कर दो पुट। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 200, एचसीएफ कितना है 5, कितना आ गया आंसर 1000, कितना आ गया 1000, आ गया जी आंसर, जी आ गया जी आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन, फ्री के नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ लें, आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमको बोल रहा है, देखते हैं। ओके, अब देखो, हालांकि ये भी आसान है, बट थोड़े से नंबर बड़े हो गए, आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए। कैलकुलेशन करना पसंद नहीं होता ना, बट यहाँ तो यार करना पड़ेगा कैलकुलेशन, मजबूरी है हमारी। तो कह रहा है कि एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ 306 और 657, 306 एंड 657, इनका एचसीएफ 9 है, इनका एचसीएफ कितना है 9 के बराबर है, ठीक है। और इनका एलसीएम कितना है, अच्छा एलसीएम निकालना है हम लोगों को, अच्छा ठीक है, सॉरी एलसीएम हमको निकालना है। एचसीएफ गिवन है, एलसीएम आपको फाइंड करना है, राइट, ठीक है। तो देखो हमको वी हैव टू फाइंड एलसीएम, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ किसका, एचसीएफ इन दोनों का, इसके हिसाब से चल लेते हैं हम, है ना, इसके हिसाब से चल लेता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, 306 और 657, ये कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होना चाहिए। तो कर दीजिए 306 इंटू 657, ठीक है। तो वैल्यू अगर हम पुट करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एचसीएफ जो है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है, कितना है 9 है, 9 लिख दो फटाफट से। एलसीएम हमको मालूम नहीं है, एलसीएम हमको फाइंड करना है, एलसीएम हमको मालूम नहीं है, एलसीएम हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ठीक है। अब बस फटाफट निकालते हैं आंसर अपना। तो हमें एलसीएम निकालना है इनका, राइट। तो ये नीचे आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स पता है आप लोगों को, पता है तो तुम्हें, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 9 है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आई होप बात क्लियर हो रही है। 657 अपॉन कितना 9। अब यहाँ पे यार थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, चलो करते हैं। तो 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 साफ चल रहा है, पता, और ये भी कट रहा है, जो साफ दिखाई दे रहा है उसे ही काटना चाहिए पहले। ये भी कटता है 3 से, तो ये भी कटता है, और ये भी कटता है, पता 3 से ये भी कटता है। तो आप चाहो तो इसे काट दो, ऐसे जो तुम्हें सही लगे कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि यही करो तुम, कैलकुलेशन है यार, कैसे भी करो, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। जिसको जो पसंद है उसको काट सकता है, जिसको जो पसंद आ रहा है काटना उसको काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलो ऐसे काट देते हैं। 3 × 3 एंड 3 3 9, कैरी फॉरवर्ड 12 बन जाएगा, हाँ, तो 34 34। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ करनी पड़ती है थोड़ी सी मेहनत, या करनी पड़ेगी, वो तो हम पे कोई चारा है नहीं, करनी पड़ेगी मेहनत, चलो कर लेते हैं। तो 657 इंटू 34 तो मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 जा 28, 5 4 20 एंड 22, 24 26, ठीक है। 7 3 जा 21, 15 और 2 17, 18 1 19। आई होप मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 13 9 10 11 12, ठीक है जी। 2 2 3 3 8, तो 22,308
38 इज द आंसर। दिस इज द आंसर। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक होगी तो खुद ठीक कर लेना। जैसे तो शायद सही लग रहा है मेरे को। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे चले, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया अभी। कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि बताओ कि ये कंपोजिट क्यों है। कह रहा है बताओ ये कंपोजिट क्यों है। अब जितना हम जानते हैं, एक तो हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं कौन से नंबर होते हैं, वी नो दिस थिंग वेरी वेल, है ना। प्राइम के अलावा जितने भी आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ऐसे बोल सकते हैं हम, वन को साइड कर दो, वन को छोड़ के। और वैसे अगर बोलें तो हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जो किसी और अपने अलावा किसी और के टेबल में भी आ जाते हैं, जो किसी और के मल्टीपल भी होते हैं। हाउ टू शो इट, कैसे दिखाएं इसको। देखो सीधी सी बात है, आपने पढ़ रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पढ़ रखा है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको ये बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको तुम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हो। आई होप यू रिमेंबर। तो इसी को हम यूज कर सकते हैं और इसको प्रूव कर सकते हैं, इसी को हम यूज करके प्रूव कर सकते हैं। या फिर जैसे अभी बात चल रही थी, हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। देखो खुद तो खैर हो गए ना वो, नो डाउट। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखूं, एग्जांपल अगर आप लो, लेट्स टेक 6। तो 6 क्या है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 6 इंटू 1 तो खैर होना ही होना है, वो तो हर किसी में होता है। इसके अलावा भी 3 इंटू 2 करके 6 बन सकता है। तो ये बता रहा था आपको मैं कि इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। खुद से तो होता है, किसी और से भी ये डिवाइड हो सकता है। और देखो यहाँ पे हो ही रहा है, 3 और 2 से डिवाइड हो रहा है ये, इसका मतलब ये कंपोजिट है। तो ऐसे ही कुछ हमको यहाँ पे दिखाना चाहिए जिससे ये चीज प्रूव हो जाए। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो टेक अ लुक। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 7 लिखा हुआ है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 7 लिखा हुआ है। तो अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम बड़े आराम से इन दोनों टर्म में से 7 कॉमन ले सकते हैं। ये 2 टर्म है ना, आई होप पता होगा टर्म का मतलब। टर्म जैसे कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन, वैसे जनरली ये अलजेब्रा में चलता था, मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ अलजेब्रा में चलेगा, ये अर्थमेटिक में भी हो सकता है, जैसे दिख रहा है आप लोगों को। तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी टर्म अगर तुम्हें ऐसे दिखाई दे रही है, लेट्स सपोज a इंटू बी प्लस ए, आप खुद देखो यहाँ पे क्या, ये तो a भी बन जाएगा ना, a इंटू बी तो a भी बन जाएगा, a इंटू बी तो a भी बन जाएगा, प्लस a, तो a b प्लस a, तो कैन यू सी देयर आर 2 टर्म्स, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो टर्म का मतलब ये होता है, आसान भाषा में टर्म का मतलब क्या होता है, जब एक्सप्रेशंस आपस में प्लस या फिर माइनस से जुड़ी हुई हो, प्लस या फिर माइनस से आपस में कनेक्टेड हो, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टर्म्स बन रही हैं आपकी अलग अलग। अब जैसे क्या पता है यहाँ पे प्लस सी भी हो जाए या माइनस सी हो जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, चलो प्लस ही कर देते हैं इसको क्योंकि ये इसी का था। तो ये क्या हो गया, अभी ये 3 टर्म बन गई, 1 2 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में टर्म नहीं बोलते हम। जैसे कि अगर यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी होता है ना, तो ऑब्वियसली इट विल कम आउट टू बी ए बी सी। हाँ, क्या बनने वाला है, ए बी सी तो बनने वाला है, a इंटू बी इंटू सी ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी ए बी सी। तो ये एक ही टर्म है, ये 2 टर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो इसको लगाते हैं अभी। तो मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 2 टर्म दिख रही है हम लोगों को, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 7 दिखाई दे रहा है। तो इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, आराम से। क्या 7, टिक 7 कॉमन। बात क्लियर हो रही है ना क्या बोल रहा हूं। इन दोनों में से हमने 7 कॉमन ले लिया, एक टर्म ये है, एक टर्म भैया ये है कि नहीं। तो जब तुम 7 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 11 इंटू 13, करेक्ट, और यहाँ बचेगा 1, राइट। तो 7 और आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा 11 इंटू 13 कितना होता है 130 प्लस 13 143, ये हो जाएगा 143।
143 और प्लस 1, ठीक है, ठीक है, 143 और प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 7 है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी इसको ऐड करो इसको, तो ये आएगा तुम्हारा 144। कितना आएगा? 144। ठीक है, तो कहानी तो फिर ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गई है, बट चलो कोई थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको तुम लिखते हो कितना? 12 का स्क्वायर होता है ये 12 इंटू 12, और क्या बोलते हैं 12 का स्क्वायर को हम फर्दर और भी ब्रेक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से भी बात क्लियर हो चुकी है, हमको दिख रहा है कि इस नंबर के ये जो नंबर था जो कि एक्सपेंडेड टाइप फॉर्म में लिखा हुआ था, इसके ना कई सारे फैक्टर बन रहे हैं। देखो ना, एक 7 बन गया, एक 12 बन गया, है कि नहीं? 2 12 बन गया एक्चुअली। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं, बट चलो कोई नहीं, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं इसको। देखो इसको आप लिख सकते हो कितना? 12 को वी कैन राइट 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना? इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो फाइनली क्या आ रहा है? 7 इंटू, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। फाइनली क्या आ रहा है हमारा? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, है ना? चेक करो, आप सही बोल रहा हूँ मैं, इंटू 7। अब खुद देख लो, इतने सारे फैक्टर्स बन रहे हैं। तो जिस नंबर के इतने सारे फैक्टर बनेंगे, तो वो क्या कंपोजिट नहीं होगा क्या? वो कंपोजिट नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली कंपोजिट होगा वो तो ये कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इस चीज को मेंशन कर सकते हो कि हेयर 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 2 एंड, अच्छा 7 भी है, एंड 1 तो होता है हर जगह, 1 तो हर जगह होता ही है। आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर या एक्सप्रेशन, जो बोलना चाहो, गिवन नंबर ही बोल दो। देयरफॉर इट इज कंपोजिट। ये क्या है? कंपोजिट है। ये क्या है? कंपोजिट है। तो आई होप बात क्लियर हो गई है। क्या बोला मैंने? बहुत इजी होता है और एग्जाम में बहुत आता है भैया, बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। आसान क्वेश्चन है। अभी इसके जैसा एक और निपटाते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर डाउट लग रहा है तो वो सब निपट जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उसी के जैसा, थोड़ा सा बस हल्का सा थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने, है वैसे ही। तो देखो बच्चों, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या है इंफॉर्मेशन? शो दैट 7 इंटू 6 इंटू 5 ओके इंटू 4, देखो कितना लंबा खिंच गया, कितना एक्सपेंड हो गया। मगर आप जानते हो कि मल्टीप्लाई में चाहे तुम यहाँ से लेके वहां तक बोर्ड भर दो पूरा, तुम यहाँ से मल्टीप्लाई करते पूरा बोर्ड फिल कर दो, उसके भी आगे चले जाओ, तब भी वो एक ही टर्म मानी जाएगी। तो ये पूरी एक टर्म है यहाँ तक, और प्लस 5 लिखा हुआ, तो वो सेकेंड टर्म हो गई। प्लस के बाद जो आएगा वही सेकेंड टर्म माना जाएगा। तो ये प्लस 5 जो है ना, ये सेकेंड टर्म है, तो 2 टर्म हो गई, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। तो आपको दिख रहा है कि यार इन दोनों में 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स टेक 5 कॉमन, 5 कॉमन लेते हैं हम लोग। तो जब आप 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा इधर? 7 इंटू 6, 5 तो बाहर चला गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 1 तो खैर लिखो ना लिखो बात बराबर है। और यहाँ पे ये 5 बाहर चला गया तो 1। ध्यान देंगे क्या बोला मैंने? 5 बाहर निकाल लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा? इस टर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करो, क्या बचेगा? 7 बचेगा, लिख दिया। 6 बचेगा, लिख दिया। 4 बचेगा, लिख दिया। 5 तो नहीं बचेगा ना, 5 तो बाहर चला गया, 4। 3 बचेगा, लिख दिया। 2 बचेगा, लिख दिया, ठीक है। 1 की कोई खास जरूरत नहीं, लिख भी दोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, और नहीं लिखोगे तब भी टेंशन नहीं है, राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 का कोई मतलब बनता नहीं है। उसके बाद प्लस 5 लिखा हुआ था, है ना, तो 5 तो बाहर चला गया, इसका मतलब अंदर 1 बचेगा। आई होप ये फंडा क्लियर होगा आप लोगों को कि कैसे कर रहा हूं मैं। जैसे ये ऐसा होता था ना, लेट्स सपोज कि एक्स वाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो अगर मैं x कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या बचता है? y, और क्योंकि यहाँ पे x पूरा बाहर चला गया है, तो 1 लिखते हैं हम। तो याद होगा आप लोगों को शायद। चलो आगे चला जाए। तो देन देखो क्या कर सकते हैं इसके आगे हम।
इसके आगे 5 तो बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं कर रहा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 इंटू 6 कितना होता है 42, चलो जी 42 हो गया, इंटू 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 4 इंटू 3 कितना होता है 12 इंटू 2 कितना 24 और प्लस 1। ठीक, थोड़ी सी मेहनत का वक्त आ गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 42 इंटू 24 को मल्टीप्लाई किया जाए, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है। 42 का डबल 84, 8 ये आ रहा है 1008। कितना आ रहा है 1008 आ रहा है, कितना आ रहा है 1008 आ रहा है, ठीक है। तो कितना 5 इंटू 1008 प्लस 1। अब जब 1008 में प्लस 1 करोगे क्या बनेगा 1009 बनेगा, क्या बनेगा 1009 बनेगा। आ गया नहीं आ गया 1009 बनेगा। अब हमको सोचना है कि वैसे तो यही चल रहा है पता हमको, ज़्यादा हम चाहे तो आगे ना जाएं, यहाँ से भी हम अपना आंसर बोल सकते हैं, क्योंकि हमको तो वैसे भी कंपोजिट शो करना है, हमको तो वैसे भी कंपोजिट ही शो करना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्लियरली हेयर कौन कौन सा फैक्टर है 5 फैक्टर है जी, 1009 फैक्टर है जी, एंड 1 भी फैक्टर है। इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट है, इसका मतलब क्या है कंपोजिट है। वैसे इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो, और आप लोग इसको ब्रेक करना अगर हो रहा है तो, और नहीं हो रहा तो ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, इससे भी प्रूव हो रहा है वो तो, ठीक है। आई होप बात क्लियर होगी आप लोगों को क्या बोल रहा था मैं। चलो फिर आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन तो खत्म हो गए, ये भी वैसे आसान क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि क्या बोल रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड में ये प्रॉब्लम कई बार होती है बच्चों को, ये क्वेश्चन तो आसान होते हैं मगर पूछता इस तरह से कि हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं, और क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन कभी बुक में नहीं देखा होता, फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, हम और डर जाते हैं कि क्या आ गया। हालांकि होता आसान है, ढंग से पढ़ेंगे तो आएगा आंसर। चेक करो क्या लिखा हुआ है, लेट पी क्यू एंड आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। अच्छा पी तो है सी है, गलती से लिखा है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है। फुल स्टॉप। चेक वेदर, इसको हटा दो, चेक वेदर पी इंटू क्यू इंटू आर और प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। आपको बताना है कि कंपोजिट है या नहीं है। तो चलो पहला पार्ट इसको निपटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फर्दर आगे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है P इंटू क्यू इंटू आर, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू। बिल्कुल यही फॉर्मेट में क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे थे जो हमने इससे पहले किए, बस वहाँ पे नंबर्स थे, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म्स है। करना तो आपने वैसे ही है। देखो अगर आप देख पा रहे हो देयर आर 2 टर्म्स, P इंटू क्यू इंटू आर तो एक बनी जाएगी, पता है आप लोगों को, और यहाँ पे Q जो है वो सेकेंड टर्म बनी जाएगी। तो कैन वी टेक क्यू कॉमन, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, टेक क्यू कॉमन। जब आप क्यू कॉमन ले लोगे यहाँ पे P इंटू आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस वन, ठीक है। बस काम तो बन गया हमारा। आपको चल रहा है पता है कि ये जो है इसका Q हो गया एक फैक्टर, पी आर प्लस 1 हो गया एक फैक्टर, एंड 1 तो होता ही है, एंड 1 हो गया एक फैक्टर। तो इसके 1 2 और 3 फैक्टर हो गए। तो अगर किसी नंबर के 3 फैक्टर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, कंपोजिट ही तो होगा, वो कंपोजिट ही तो होगा, राइट। तो इट्स अ कंपोजिट नंबर, ये क्या है आपका कंपोजिट है, क्या है कंपोजिट है, ठीक है। चलो आगे चला जाए, अगला पार्ट। फर्दर गिव एन एग्जांपल फॉर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्राइम पी क्यू आर, सच दैट पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो हमें ऐसा कुछ सोचना है कि ऐसा कॉम्बिनेशन सोचना है कि कंपोजिट बन जाए। और अगला पार्ट चेक करो, अगला पार्ट में हमें प्राइम बनाना है ना। तो ये तो ट्रायल लगाना पड़ेगा हमको, थोड़ा सोचना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, देखते क्या हो रहा है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ बच्चों, कि अगर मैं P को 2 ले लेता हूँ और Q को 3 लेता हूँ और इसको 5 लेता हूँ, मतलब बेसिकली मैं सबसे बेसिक ले रहा हूँ, जो शुरुआत वाले होते हैं ना वो ले रहा हूँ मैं। तो मैंने 2 इंटू 3 इंटू 5 ले लिया, ठीक है। और आगे क्या बोला तूने, +1, ठीक है, +1। तो आपको देखो ये क्या आएगा, 3 2 6, 6 5 कितना 30 + 1 31। तो यहाँ पे 31 होता है तुम्हारा क्या प्राइम नंबर। तो ये एक तरह से इसके काम आ जाएगा। थर्ड पार्ट की तुम्हारा ये हो चुका है, थर्ड पार्ट तुम्हारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और सोचते हैं, कुछ और। देखो ये सब रफ में करना है, पहले आपने रफ में कर लेना, बाद में फेयर कर लेना उसको।
तो ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, प्राइम के लिए हो गया। ऐसे ही तुम सोचो कंपोजिट कैसे बन सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करो। तो जैसे ये तो हो गया, अब मैं एक और सोचता हूँ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो अगर मैं इफ आई टेक 2 इंटू 3 6 और इंटू 7 कर दूं, अगर मैं 7 कर दूं, अगर मैं, तो नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, ये तो फिर से वही आ रहा है, प्राइम आ रहा है। ठीक है, तो कंपोजिट के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा हम लोगों को। चलो सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। तो अगर 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 हम 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है। और इसको मल्टीप्लाई करें किससे, किसी और चीज़ से, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे करें मल्टीप्लाई जो काम बने हमारा, किससे करें मल्टीप्लाई जो काम बने हमारा, किससे करें क्या इसको हम 7 से ट्राई करें क्या, देखते हैं कितना हो सकता है। तो 7 5 35, 35 इंटू 3 यहाँ चेक करते हैं, 105 होता है तो खैर, और +1 तो ठीक है, बात बन रही है। 15 7 जा 105, 105 प्लस 1 कितना, 106 लो, हो गया जी, हो गया। तो ये किसका है, ये इस वाले का है, कंपोजिट का। तो जब आपको कंपोजिट बनाना है उस कंडीशन में, उस केस में पी को कितना लोगे तुम, पी को तुम लोगे 3, राइट, और क्यू को तुम कितना लोगे 5, और आर को कितना लोगे 7। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया कंपोजिट। इसको 3 5 और 7 को लेके क्या बन गया, कंपोजिट बन गया। और अगर आपको बनाना है प्राइम, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में पी कितना लोगे, 2 लोगे। और क्या बोलते हैं, क्यू कितना लोगे, 3 लोगे, और आर कितना 5 लोगे। ठीक है, ऐसे करना है इसको भैया, हो गया, ये हो गया तुम्हारा, राइट। प्राइम नंबर आपके 2 3 5 3 5 7। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये किसके लिए है, ये है कंपोजिट के लिए, ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए है, कंपोजिट के लिए। और ये किसके लिए है, प्राइम के लिए, ये किसके लिए है, प्राइम के लिए। ऑलराइट, तो इसी तरह से रफ में करके बाद में फेयर कर देना आप लोग। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप बात क्लियर हो गई है। तो ये देखो, ये उसका एग्जाम्पल था ऐसे क्वेश्चन का, जो होते आसान है मगर पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं। हालांकि कंफ्यूजन की वाली कोई बात इसमें है नहीं, कंफ्यूजन वाली कोई खास बात इसमें है नहीं। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, एक एक चीज क्लियर हो रही है, क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, अगला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, आता रहता है लगातार। क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, वो ये बोलना चाह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 की कोई सी भी पावर, जैसे 1 2 3 4 5 6 या कोई सी पावर, ऐसा कुछ हो जाए कि लास्ट में, मतलब जो नंबर बनेगा ऐसा कुछ हो जाए कि लास्ट में उसके 0 आ जाए, तो उसका जो यूनिट प्लेस है वो 0 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है, तुमसे ये पूछ रहा है वो। तो यार अगर मैं ट्रायल लगाऊं, थोड़ा ऐसे ही मेथड बताएंगे क्या होता है, तरीका बताएंगे, मगर वैसे अगर ट्रायल लगाऊं मैं, तो थोड़ा सोचते हैं कि 6 की, अगर मैं n को लेता हूं 1, देखो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, है ना। काउंटिंग नंबर को बोलते हैं हम, काउंटिंग नंबर जिनको हम बोलते हैं वही होते हैं नेचुरल नंबर। तो 6 की पावर 1 कितना आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 2 कितना आएगा बच्चों, 36 आएगा, है कि नहीं। 6 की पावर 3 कितना आएगा, 216 आएगा। कुछ दिखा पैटर्न आप लोगों को, एक पैटर्न दिख रहा है साफ साफ कि 6 में तो हमेशा 6 ही आता है, 6 में तो हमेशा 6 ही आता है। अगर 6 की पावर 4 कर दूंगा तब भी लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही होती है, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं होने वाला है कभी भी। ठीक है, अब करने का तरीका क्या, जरा सुन लो फटाफट से। तुमने शायद नोटिस किया होगा, लेट्स सपोज आप बात करो 10 की, तो 10 जो होता है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, है ना। यहाँ पे बात चल रही है कि लास्ट में 0 आ जाए ना, लास्ट में 0 आ जाए, तो ये लास्ट में 0 तो इसी में होता है। देखो, अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर लास्ट में 0 तो बहुत नंबर पे होता है, हाँ मानता हूँ मैं, जैसे मानो कि 60 लिखा हुआ है, तो इसको तो मैं लिख दूंगा ना 6 इंटू 10, है कि नहीं। तो बात तो इसकी चल रही है अभी कि 0 कैसे पॉसिबल है ना, तो वही चेक कर रहे हैं हम। तो 0 कैसे पॉसिबल है, 2 इंटू 5। अब जैसे अगर 100 होता,
एक और जीरो अगर एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, है ना, 25 इंटू 4, 25 इंटू 4। अगर 1000 की बात हम करें कितना आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, है ना। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? आई होप बात बल्ले पड़ रही तुम लोगों के। तो अगर तुम यहाँ इसको नोटिस कर पा रहे हो, अगर तुम इसको देखो, अगर तुम इसको नोटिस कर पा रहे हो, तुमने एक पैटर्न देखा होगा कि जीरो तब आता है, जीरो तब आता है जब क्या हो, जब क्या हो, जब क्या हो, 2 इंटू 5 की पावर कुछ हो, समथिंग हो, एन मान ले, चलो एन मान लेते हैं इस फॉर्म, या फिर हम पूछते हैं कि 2 की पावर एन इंटू 5 की पावर एन हो, तब जीरो आता है, तब जीरो आता है। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में कोई भी नंबर इस फॉर्म में स्प्लिट हो सकता है तो उसके आखिरी में, मतलब कि उसकी यूनिट प्लेस में जीरो पक्का आएगा, उसकी यूनिट प्लेस में जीरो पक्का आएगा 100%। ठीक है, क्या ये फंडा क्लियर हुआ? क्या ये फंडा क्लियर हुआ? जैसे अगर मैं फर्दर आगे जाऊंगा ना बच्चों, अगर 10,000 चेक करूंगा तो 2 की पावर 4 इंटू ये बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को कि कोई भी नंबर अगर हम चेक कर रहे हैं कि उसके लास्ट में जीरो है या नहीं है, तो बस ये चेक करना होता है, बस ये चेक करना होता है, बस दैट्स इट। तो चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को तरीके से एकदम। तो हमको दिख रहा है साफ साफ, हमको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे अगर 6 की पावर n की बात हम करें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, राइट राइट राइट। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ जैसा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। बट क्या ये उससे मैच कर रहा है जो हमने बात की थी? क्या ये उससे मैच कर रहा है? क्या ये इस फॉर्म में है क्या? क्या ये इस फॉर्म में है क्या? क्या इस फॉर्म में है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि हेयर 6 की पावर n कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, नहीं लिख सकते इसको, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इसके फैक्टर ऐसे बन ही नहीं रहे। तो हम कहेंगे therefore it will never end with digit 0, therefore it will never end with digit 0 for any natural number n, for any natural number n। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो अगर बात क्लियर हो गई तो ये होमवर्क में ये कर लेना ट्राई कि क्या ये एंड करता है या नहीं करता, क्या ये एंड करता है या नहीं करता, इसको ट्राई करना जरूर। चलो आगे बढ़ा जाए। ओके, प्रॉब्लम क्वेश्चन शुरू हो गया आप लोगों के। तो कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लगाती है पूरा चक्कर मारने में, और रवि जल्दी करता है काम 12 मिनट में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ये लिखा है यहाँ पे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सब कुछ सेम है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले फंडा क्लियर करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन कर देते हैं मगर बस ऐसे ही नंबर देख रहे होते हैं हम और कर देते हैं कैसे भी करके, पर असली में हम क्वेश्चन में कभी घुसते नहीं है कि कहानी चल क्या रही है, कहानी के बारे में पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि बोल क्या रहा है ये, ताकि आप इसको मेंटली कर लो। आप बोलो हाँ ये तो आराम से हो रहा है, क्या बड़ी बात है इसमें। तो देखो, ऐसा बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है, और ऐसे मान लो कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, कौन, रवि और सोनिया, इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों। ये स्टार्टिंग पॉइंट तुम मान लो, इसको स्टार्टिंग पॉइंट तुम मान लो। तो जो सोनिया है वो 18 मिनट लगा रही है, सोनिया जो है वो 18 मिनट लगाती है। तो अगर सोनिया ऐसे चलना शुरू होगी तो ऐसे यहाँ पहुंचने में उसको लगेंगे 18 मिनट्स। कितने? 18 मिनट्स लगेंगे। कितने? 18 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, घूम के आने में 18 मिनट लग गए। अगर वो घूम के आने में 18 मिनट लगा रही है एक राउंड मारने में, तो जब वो दोबारा यहाँ पहुंचेगी तो कितना टाइम लगेगा? देखो 18 मिनट लग रहे हैं एक राउंड मारने में, तो दोबारा वहां पहुंचेगी तो कितना? 18
प्लस 18, 18 मिनट और लग जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं। और अगर एक राउंड तुम उसको और मरवा दो, अगर तुम इसको एक और राउंड मरवा दो तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 18 कितना 54, 54, 54। और अगर एक और राउंड मरा दो तो प्लस 18 और कर लो, है ना, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, शायद आपने नोटिस कर लिया होगा कि ये क्या है बच्चों, क्या है ये क्या है, दे आर नथिंग बट मल्टीपल्स ऑफ 18। ये क्या है 18 के मल्टीपल्स है। आप चेक करो ना, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, 18 फोर जा 72। ये 18 के मल्टीपल्स हो गए, ये 18 के मल्टीपल्स हो गए। अगला 18 फाइव जा 90 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये हो गए 18 के मल्टीपल्स। मतलब कि एक राउंड मारने में 18 मिनट, दो राउंड में 36 मिनट, तीन में 54, चार में 72, पांच में 90। ठीक है, ये बात चल रही थी किसकी, सोनिया की, किसकी, सोनिया की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रवि की। लेट्स टॉक अबाउट रवि। रवि तेज चल रहा है, रवि थोड़ा सा तेज काम कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं देखो रवि चक्कर मारेगा, यहां से आएगा कितना 12 मिनट में। ठीक है जी, ठीक है जी। तो दो चक्कर 24 है ना, मल्टीपल्स बताया था अभी, मल्टीपल्स है ना, 24 फिर क्या 36 फिर क्या 48 फिर क्या 60 फिर क्या 72 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा था आपको, वो कह रहे थे कि दोनों यहां से चलना शुरू हुए, बताओ कि कब सेम पॉइंट में मिल जाएंगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स वो सेम पॉइंट में आके दोबारा मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है, साफ चल रहा है पता हमको, जो कॉमन होगा वो तो चेक करना पड़ेगा हमको, है कि नहीं। भाई देखो सोनिया 36 मिनट में यहां पहुंच गई थी दोबारा से घूम फिर के। हालांकि सोनिया ने 2 राउंड मारे थे, 2 राउंड। रवि जो था वो 24 मिनट में यहां पहुंचा, और फिर तीसरा राउंड मारते हुए 36 मिनट पे यहां पहुंच गया। रवि जो था ना, रवि ने 3 राउंड लगा दिए 36 मिनट में, और सोनिया ने 2 राउंड लगाए 36 मिनट में। तो भले ही राउंड कम ज्यादा है, वो तो कम ज्यादा होंगे ही ना, क्योंकि रवि तेज भाग रहा है, मगर दोनों यहां पे आके तो मिल गए, है कि नहीं। तो क्या होगा आपका आंसर 36 मिनट्स। क्या होगा आपका आंसर 36 मिनट्स। क्या फंडा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ पहले। करने का तरीका अलग रहेगा, बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ फंडा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बात क्लियर हुई नहीं हुई, कहानी में जो लिखा हुआ है वो बात पल्ले पड़ी नहीं पल्ले पड़ी। ठीक है, अब इसे करने का तरीका देखो तुम। अभी आपको याद आ रहा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्या होता है एलसीएम, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, यहां पे उसने बोला कि कब वो मिलेंगे दोबारा से, अगेन लिखा हुआ ना, अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रहे हैं, ये क्या है, ये मल्टीपल्स है। ये क्या है, मल्टीपल्स है। क्या है, मल्टीपल्स है। और देखो, हमने कॉमन मल्टीपल सेलेक्ट किया, हमने कॉमन मल्टीपल सेलेक्ट किया। सही बोल रहा हूं मैं, एम आई राइट। और कॉमन मल्टीपल सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, तो यहाँ पे ना और मल्टीपल भी दिखाई दे रहे मेरे को, तो जो कॉमन है ये देखो 72। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ना, अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा बच्चों, तो आपको और भी दिखाई देंगे, मगर ध्यान रखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि उसने कहा था कि दोबारा कब मिलेंगे, तो इसका मतलब जस्ट दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा। ये थोड़ी कि 3 बार कब मिलेंगे, 4, नहीं, दोबारा कब मिलेंगे। तो यार देखो, सीधे से मतलब है कि हमको पहला कॉमन मल्टीपल चेक करना होगा, मतलब कि हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल चेक करना होगा। और क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है एलसीएम। हमको एलसीएम चेक करना होगा। बात ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं। तो हमें कुछ थोड़ी करना था, हमको सिंपल एलसीएम निकालना था इनका। ठीक है, लेकिन फंडा क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो अगर हमारा फंडा क्लियर नहीं होगा तो हम फंस जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या पता लिखा हो कि तीसरी बार कब मिलेंगे, वो तीसरी बार कब मिलेंगे। तो सीधे से मतलब बना कि वो हमें फिर आगे चेक करना होगा,
दोबारा यहाँ मिले, तीसरी बार यहाँ मिल गए, पहले यहाँ थे, अगर इसको मैं 1 मान रहा हूँ तो दोबारा यहाँ मिले, तीसरी बार यहाँ मिल गए। तो ऐसे हो सकता है ना, ऐसे आपको पूछ सकते हैं वो, तो इसीलिए हमको ये बात क्लियर होनी ही चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं तरीके से। तो देखो बच्चों, हाँ देखो यहाँ पे जो जिस तरह से क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड LCM ऑफ 12 एंड 18। हम 12 और 18 का LCM निकालेंगे, राइट। तो हम निकालना जानते ही हैं, अलग अलग कर सकते हो, 2 6 2 3 एंड 3 1, ठीक है। 18 का निकाल लो, 2 9 3 3 एंड 3 1, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो 12 के जो फैक्टर्स बनके तैयार हुए हैं, 12 के जो फैक्टर्स बनके तैयार हुए हैं वो क्या तैयार हुए हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 5 6 कुछ 5 और क्या बोलते हैं और कुछ नंबर इसमें है नहीं, सिर्फ 2 और 3 है ना। देन हम बात करें 18 की, तो 18 का क्या बना है 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2। और आप जानते ही हो अच्छी तरह से कि जब हम LCM निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, है ना। तो LCM ऑफ 12 एंड 18, LCM ऑफ 12 एंड 18 क्या होना चाहिए, आप लिखो पहले 2 इंटू 3 लिखो, और हाईएस्ट पावर ले लो। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। आई होप ये तो करना आपको अच्छे से आता ही है। कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9, कितना बच्चों, 36, ठीक है। तो ऑब्वियसली मिनट में ये 36 मिनट, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े जाए। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन तो उसी के जैसा ही है भी, अगर आप देख पा रहे हो बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन जो हमने अभी किया उसके जैसा ही मैच कर रहा है पूरा। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हर 60 सेकंड में बीप करती है, ठीक है। क्या कह रहा है तुमको, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स। एक डिवाइस जो है 60 सेकंड बाद बीप कर रही है और दूसरी डिवाइस जो है वो 62 सेकंड बाद बीप कर रही है, राइट। तो दे बीप टुगेदर एट 10 AM, दोनों की दोनों 10 बजे साथ में उन्होंने बीप किया। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना कि पहले शुरुआत में जो तुम्हारे रवि और सोनिया थे एक ही पॉइंट से चलने शुरू हुए थे और फिर दोबारा वो कब मिले हमें निकालना था। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही क्वेश्चन बन रहा है कि 10 बजे, सुबह के 10 बजे दोनों साथ में बीप करते हैं, सुबह के 10 बजे दोनों साथ में बीप करते हैं, ठीक है। एट वट टाइम, टाइम बोल रहा है बच्चों, टाइम, एट वट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। अब देखो यहाँ भी वही चीज चल रही है, अर्लीस्ट लिखा हुआ है। जैसे बताया था आपको मैंने कि कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे दिखाई देंगे मगर हमको लीस्ट लेना था, लीस्ट। तो यहाँ भी ऑब्वियसली हमको एलसीएम निकालना पता है आप लोगों को, इतना तो आप गैस कर सकते हो। और हमको एलसीएम इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पे अर्लीस्ट लिखा हुआ है, जब हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल आएंगे एक के बाद एक, बट हमको पहला वाला चेक करना होगा क्योंकि यहाँ पे अर्लीस्ट लिखा हुआ है। हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। मतलब कि बैल जो है ना बार बार साथ में बसती रहेंगी, बैल जो है बार बार साथ में बसती रहेंगी, मगर हमको पता लगाना कि पहली बार सबसे पहली बार कब साथ में बजी वो 10 बजे के बाद। तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 60 एंड 62 फाइंड करना पड़ेगा हम लोगों को। करना हम लोगों को आता ही है, तो लेट्स डू इट। 60 कितना आएगा, 230 टाइम्स, 215, 3 5 टाइम्स एंड 5 1 जा। नाउ लेट्स फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 62। 2 कितना, 231। तो अजीब सा कुछ हो गया, तो 31 आएगा, 31 1, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 के जो फैक्टर हैं वो क्या हमें दिखाई दे रहे हैं फैक्टर्स, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और यहाँ पे 31 है तो 31 भी लिख देते हैं, 31 टू द पावर 0, ठीक है। आपको पता है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं,
अब लिखते हैं 62 के फैक्टर्स। लेट्स राइट द फैक्टर्स ऑफ 62। तो 62 को हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 1 ऑब्वियसली, ठीक है, इनटू 3 यहाँ पे है नहीं तो हम लिखेंगे 3 की पावर 0 और यहाँ पे 31 है तो 31 की पावर 1 या 31 लिख दो, बात बराबर है, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखो जरा फटाफट, आगे देखो फटाफट। तो यहाँ पे यहाँ पे आप जानते हो जब हम एलसीएम निकालते हैं, ये कर लेते हैं, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम पहले तो सब कुछ लिख देंगे, पहले हम सब कुछ लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 31 लिख देंगे, ठीक है। और फिर हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर तो चेक करो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, अच्छा यहाँ 5 लिखना भूल गया बच्चों, रियली सॉरी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 5 टू द पावर 0, राइट। तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और 31 की हाईएस्ट पावर क्या है, यही है 31 है, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 5 मतलब कि 4 इंटू 15 इंटू 31, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही आएगा तो करनी पड़ेगी मेहनत। 15 इंटू 4, 15 4 है 60, तो 60 को मल्टीप्लाई करो 31 से, तो इधर कर लेते हैं साइड में, 31 से मल्टीप्लाई करो 60 को, 6 बन 6 एंड 18, तो 1860 कितना आएगा बच्चों, 1860 ये ऑब्वियसली सेकंड में आएगा, ये ऑब्वियसली सेकंड में ही आएगा, बिकॉज डेटा जो था वो सेकंड में दे रखा था हमको, है ना, 60 सेकंड और 62 सेकंड, 60 सेकंड्स एंड 62 सेकंड्स, तो ये सेकंड में आ रहा है, ये सेकंड में आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, सेकंड्स में आ रहा है। अब क्योंकि सेकंड में बहुत बड़ा आ गया तो ऑब्वियसली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए, है ना, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इतना बड़ा क्या करेंगे हम, तो 1860 अपॉन 60 मिनट्स इतना आएगा, ठीक है। अब देखते कितना आने वाला है ये, इसको इससे कट करेंगे, कट हो रहा है ये भी कट हो रहा है, बढ़िया बात है, 6 बन 6 एंड 6 31 मिनट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, 31 मिनट्स, तो ये आपका आंसर दिख रहा है फिलहाल हमको 31 मिनट्स। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम बोला गया था लेकिन 10 बजे 7 में बीप हुआ था, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कब बीप करेंगे दोबारा से, ये 10:31 पे, है ना, इतना AM बोल सकते हैं, ठीक है, इज द आंसर, ठीक है। आप खुद समझ सकते हो कि अगला बीप कब होगा, +31 कर दो, अगला बीप हो जाएगा 7 में, और इसके अगला कब होगा, +31 कर दो फिर से, तो ऐसे बीप तो होते रहेंगे एक के बाद एक, मगर हमको क्योंकि अर्लीस्ट चेक करना था तो ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है, राइट। चलो ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ठीक है। अब थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है बट चलो इसको निपटाई लेते हैं और फिर देखते हैं आगे। तो कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, क्वेश्चन तो आसान है मगर लैंग्वेज समझनी पड़ेगी ढंग से हम लोगों को। देखिए ऐसे याद नहीं करना कि इसको माइनस कर दो फिर ऐसे कुछ नहीं याद करना, पहले थोड़ा दिमाग लगाना है यार, पहले सोचना है कि क्या बोल रहा है, कहानी को समझना है, मैं कह रहा हूँ ना कहानी को समझना पहले जरूरी होता है, उसके बाद क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अब देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो यहीं से हिंट मिल रहा है कि भैया बात चल रही है लार्जेस्ट नंबर की, बड़े नंबर की बात चल रही है। विच डिवाइड्स, हमको ऐसा बड़े से बड़ा नंबर सोचना है, विच डिवाइड लिखा हुआ ना, जो इनको डिवाइड कर दे, हालांकि एक चीज आगे लिखी हुई है पहले से पढ़ लेते हैं। विच डिवाइड 320 and 457 लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 7, लीविंग रिमाइंडर्स 5, इसका मतलब बना कि ये दोनों तो डिवाइड नहीं होने वाले उस नंबर से, ये दोनों नंबर उस नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले जिसकी बात चल रही है, ठीक है जी। और लार्जेस्ट लिखा हुआ है। अब देखो मेरे हिसाब से आपका फंडा तो क्लियर है, क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है फैक्टर, तो आप खुद गेस कर सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच डिवाइड्स किसी भी नंबर को
जो नंबर डिवाइड करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि आपने एग्जांपल लिया 8, आपने एग्जांपल लिया 8। अब 8 को जो नंबर डिवाइड करता है, जैसे अगर मैं 8 को 5 से करूँ तो डिवाइड तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मगर मैं 8 को अगर 2 से करूँ तो होगा, होगा हाँ होगा, बिल्कुल होगा। कितना 4 आएगा। अगर मैं 8 को 4 से करूँ होगा, हाँ जी होगा। कितना 2 आएगा। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे 2 और 4 क्या है, 2 और 4 क्या है, ये ऐसे नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो 8 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो 2 और 4 क्या हो गए, 2 और 4 क्या हो गए, 8 के फैक्टर्स हो गए। 2 और 4 क्या हो गए, 8 के फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे आप खुद गेस कर सकते हो, वो ये बोलना चाह रहा है कि आप फैक्टर निकालो, आप फैक्टर निकालो। लेकिन इनके नहीं भैया, इनके नहीं, क्योंकि ये तो डिवाइड होते ही नहीं है, ये तो डिवाइड होते ही नहीं है ना। समझो बात को। अब देखो, चलो मैं इसी में आपको समझाता हूं ताकि आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाए। देखो 8 तो डिवाइड हो रहा था किससे, 4 से और 2 से, मगर अगर मैं बोलूं कि 9 को डिवाइड करो 2 से, होगा नहीं होगा। मगर अगर मैं आपको बोल दूं कि ऐसा नंबर निकालो, ऐसा नंबर सोचो जो कि 9 को जब डिवाइड कर रहा हो ना तो 1 रिमाइंडर बच रहा हो। 9 को जब डिवाइड कर रहा हो ना तो 1 रिमाइंडर बच रहा हो, तो आप तो दिमाग लगा सकते हो, हाँ भाई हाँ बात सही है कि शायद 2 हो सकता है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे क्या होता है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ये आपको समझाने के लिए है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, ताकि थोड़ा दिमाग में जाए कि ये कहानी चल क्या रही है, ये कहानी है क्या, है ना। तो 320 और 457 तो डिवाइड नहीं होंगे, ये गारंटी है, ये गारंटी है। जैसे कि यहाँ पे 9 डिवाइड नहीं हो रहा था, ये गारंटी थी, ये पक्का पता था हमको, क्योंकि रिमाइंडर 1 बोला गया था ना, रिमाइंडर 1 बोला गया था पहले ही। तो अगर मैं एक काम करता, सुनना प्लीज ना, अगर मैं रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देता 9 से, रिमाइंडर 1 था, अगर मैं 9 माइनस 1 कर देता, अगर मैं 9 माइनस 1 कर देता तो 8 आ रहा था, तो 8 तो डिवाइड होता है, 8 तो होता है डिवाइड। तो यहाँ पर भी आपने यही करना है, यहाँ पे भी आपने सेम टेक्निक फॉलो करनी है। आप क्या करो, आप पहले ही रिक्वायर्ड नंबर आप पहले ही माइनस कर दो, बात खत्म हो गई। आप पहले ही क्या करो, माइनस कर दो। माइनस करके क्या आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा 310 और ये कितना आएगा, सॉरी 310 नहीं 315 और ये कितना आएगा बच्चों, 450। अब ये दोनों नंबर उस नंबर से जिसकी बात चल रही है उससे डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमने रिमाइंडर हटा दिया है। जैसे कि 9 से जब हमने 1 रिमाइंडर हटाया था वो 8 बन गया था और 2 से डिवाइड हो गया था, वैसे ही यहाँ पर भी सेम स्टोरी चल रही है, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो रही होगी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड लिखा है, तो लार्जेस्ट से भी हम खुद गेस कर सकते हैं कि यार बात चल रही है किसकी, HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, हाईएस्ट की बात चल रही है ना। तो ठीक है, आप कुछ मत करो, आप सिंपल सा HCF निकाल लो, HCF फाइंड कर लो। 315 और 450 का आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। HCF निकालना आप लोगों को आता ही है। तो 315 के फैक्टर बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते क्या आएगा। तो 5 और 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 and 0 5 105। देन 1 सेकेंड 3 3 जा 9 कैरी फॉरवर्ड और ये 5 35, 5 से कर लेते हैं, 5 से 5 7 जा एंड ये हो जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 315 को हम क्या लिख सकते हैं, 315 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 to the power 2 इंटू 5 की पावर 1 और इंटू 7 की पावर 1। अभी देखेंगे 2 के टर्म में आएगा तो देख लेंगे, ये तो खैर आएगा, वैसे तो खैर आना चाहिए। चलो लिख देते हैं 450 450 के फैक्टर्स देखते क्या बन रहे हैं। तो 2 से शुरू कर देते हैं, 225, राइट, ये आएगा। देन 2 से तब होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 7 जा कितना 21, कैरी फॉरवर्ड 15 बन रहा है, तो 5 से कितना 15, ठीक है। देन 3 कितना 325 टाइम्स। आई होप तो बच्चों वाली चीजें पता है आप लोगों को क्या कर रहा हूं मैं। देन 5 जा एंड 5 1 जा। अब इसको भी लिख देते हैं, तो 450 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर
2 सही इंटू इंटू 5 की पावर 2 और यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 की पावर 0। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 2 नहीं था तो 2 की पावर 0। ठीक है, ठीक है। फिर आप लोग जानते हो कैसे करते हैं। इसके बाद आप जब HCF निकालते हो, आप जब HCF निकाल रहे होते हो तो आप जानते हो कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप पहले तो नंबर लिख देते हो। तो आप नंबर लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। उसके बाद छोटी पावर, छोटी पावर, तो छोटी पावर कौन सी है 0, छोटी पावर कौन सी है 3 की, दोनों बार एक जैसी 2 लिखेंगे। यहाँ पे छोटी पावर 5 की क्या है 1 है लिखो, और 7 की क्या है 0 है लिखो। इसका मतलब क्या बनेगा, आंसर देख लेते हैं। यहाँ बनेगा तुम्हारा आंसर 3 की पावर 2 मतलब कि 9, और 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, 9 5 से कितना होता है 45, तो 1 हो जाएगा 45। कितना 45, कितना 45। तो आंसर क्या है हमारा 45। तो 45 वो नंबर है, 45 वो नंबर है जो ये काम कर देगा। 45 वो नंबर है जो ये काम कर देगा, जो जिसको डिवाइड कर देगा, जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर देगा 5 और 7। रिमाइंडर देगा क्या 5 और 7। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो रही है कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। चलो भाई आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ढंग से पढ़ेंगे हाँ, ढंग से पढ़ेंगे क्या बोलना चाह रहा है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 18। इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट जो है तो पता है क्या क्या मतलब है इसका। इंक्रीज बाय मतलब बढ़ा दो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ। अब देखो तो बात सुनो, कहानी को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा है। वो कह रहा है कि एक कोई नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसको हम 17 बढ़ा दें, जिसको जब हम 17 बढ़ा दें, अभी नहीं जब 17 बढ़ा दें तो वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इन दोनों से। अगर आपको पुराना क्वेश्चन याद आ रहा है, वहां पे क्या लिखा होता, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब कि जिस नंबर की बात चल रही थी वो इनको डिवाइड करता था, जिस नंबर की बात चल रही थी वो इनको डिवाइड करता था। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो, है ना, जैसे हमने किया था पहले। मगर यहाँ पे स्टोरी अलग है, यहाँ पे कहानी अलग है। यहाँ पे चल रही बात फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब कि जो नंबर है ना वो इनसे डिवाइड हो रहा है, जो नंबर है वो इनसे डिवाइड हो रहा है। और कब डिवाइड हो रहा है, जब 17 प्लस कर दूंगा। कब डिवाइड होगा, जब 17 प्लस कर दूंगा। तो भैया सुनो, अगर ऐसी बात चल रही है जैसे हमने पहले तो फैक्टर निकाले थे, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें मल्टीपल निकालने पड़ेंगे, हमको मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि लिखा हुआ कि इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ, इन दोनों से डिविजिबल हो जाता है, वो इन दोनों से वो डिविजिबल हो जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देखो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे लेट सपोज कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि 2 और 3 से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो इनका क्या मल्टीपल ही तो होगा, वो इन दोनों का मल्टीपल ही तो होगा, है कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। जैसे कि इनका मल्टीपल अगर हम थोड़ा सोचें, मेंटली सोचें, 6 पॉसिबल है तो दोनों से हो जाएगा, है कि नहीं। 6 पॉसिबल है या नहीं है। 12 पॉसिबल है, बिल्कुल है। 18 पॉसिबल है, बिल्कुल है। 24 पॉसिबल है, बिल्कुल है। ये सब के सब इससे डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट। तो इसका मतलब अगर मैं इसको चेक करूं तो स्मॉलेस्ट तो ये हो जाएगा 6। तो 6 क्या है वैसे, इसका क्या है एलसीएम है। तो इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम निकालना है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सिंपल करके समझा करो छोटे छोटे एग्जाम्पल से, ठीक है, पल्ले पड़ता अच्छी तरह से। चलो भैया अब चालू करते हैं क्वेश्चन को। जहाँ पे बस एक ही थोड़ा सा घुमा के बात, एक ही बात बोली जा रही है घुमा के थोड़ा सा, कि इंक्रीज्ड बाय 17, ये 17 बढ़ा देंगे तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। जब 17 बढ़ाएंगे तब होगा, वरना नहीं होगा। चलो तो देख लेंगे। तो पहले एक काम कीजिए आप लेट कर लो, लेट दैट स्मॉलेस्ट नंबर बी कितना x मान लेते हैं, उस स्मॉलेस्ट नंबर को हम x मान लेते हैं। सही बोल रहा हूं मैं,
सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है जी। अब इंक्रीज बाय 17 मतलब कि अगर मैं x प्लस 17 कर दूं, अगर मैं x प्लस 17 कर दूं, ये लिखा है ना यहाँ पे व्हेन इंक्रीज बाय 17, तो तब वो इनसे डिवाइड हो जाएगा। ये जो है ना ये x प्लस 17 इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468 एंड 520। ये जो x प्लस 17 है, x प्लस 17 है ना, ये एग्जैक्टली इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। ये एग्जैक्टली इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। किससे? 468 से 520 से, 468 से 520 से। तो इसका तो एक ही मतलब बना, इसका तो एक ही मतलब बना कि ये जो नंबर है जो x प्लस 17 है, ये इन दोनों का क्या होगा? मल्टीपल होगा। x प्लस 17 इन दोनों का क्या होगा? मल्टीपल होगा। भाई मल्टीपल होगा तभी तो ये इन दोनों के टेबल में आएगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? और क्योंकि स्मॉलेस्ट लिखा हुआ था तो एलसीएम, तो लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ 468 एंड 520, राइट? चलो जी, 468 एंड 520 करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। तो 2 जा एंड 2 3 जा, ये 4 हो जाएगा। 2 1 जा एंड 7। अब देखो 117 आ गया, 117 आ गया। कई बार हम फंस सकते हैं अगर टेबल्स नहीं आते होंगे तो, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है टेबल्स का। और वैसे तो खैर थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो 3 से भी हो रहा है, बट फिर भी है ना। 3 कितना, 3 3 जा कितना 9 होता है। कैरी फॉरवर्ड तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन 3 1 13, ठीक है, एंड देन 13 1 जा। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। नाउ अब बात करते हैं किसके? 520 की बात करते हैं। 520 की क्या बनेगा फैक्टर 520 के? तो 2 जा 4, कैरी फॉरवर्ड 12, 6 हो जाएगा, एंड 0 2 130 एंड 2 कितना 65। अब 5 से होना चाहिए। 5 13 जा एंड 13 1 जा, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो रही है। अब फटाफट से लिखते हैं दोनों को। तो 468 जो है बच्चों, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू कितना बच्चों? 3 की पावर 2। अब यहाँ पे 5 भी है ना, दोनों को चेक करना पड़ता है, दोनों के फैक्टर चेक करने पड़ते हैं। तो 5 यहाँ पे नहीं है ना, तो 5 की पावर 0, ठीक है, 5 की पावर 0 हो जाएगा। इंटू 13 की पावर 1, और यहाँ पे 520 है, यहाँ 520 है, तो 520 को क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 1 2 3 इंटू 5 की पावर 1। 3 तो यहाँ पे है नहीं, तो 3 की पावर पहले 0 लिख देते हैं, एंड देन 5 की पावर कितना? 1, एंड फाइनली 13 की पावर 1, राइट? ठीक है, अब निकालते हैं एलसीएम। तो आप जानते हो कि जब एलसीएम की बात चल रही होती है तो उस केस में क्या होता है? जब बात चलती है एलसीएम की तो उस केस में क्या होता है? पहले तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम सब कुछ लिख देंगे साथ में, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 लिख देंगे साथ में, ऐसे करके। और फिर हाईएस्ट पावर, फिर क्या? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की? चेक करो जरा, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। लिखो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? बोलो जरा। 2। लिखो 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। लिखो 1, और 13 की तो 1 ही है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 8 इंटू कितना? 9, और ये कितना? 13 इंटू 5 65। अरे भैया फिर करनी पड़ेगी मेहनत। कितना? 72 इंटू 65। तो मल्टीप्लाई करते चेक करते क्या आ रहा है। तो 72 इंटू 65, 72 इंटू 65, 5 2 जा 10, 35 36, ठीक है, 6 2 जा 12 एंड 42 और 43 43। तो बच्चों ये आएगा तुम्हारा 0 8 6 4 6 8 0 कितना? 4680 कितना? 4680। तो ये आ रहा एलसीएम। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें पता है कि क्या था? x प्लस 17 शुड बी इक्वल टू 4680। अब यहाँ भी गलती मत कर देना कहीं ये आंसर दे दो तुम बोलोगे ये आंसर है। नहीं, आपको स्टार्टिंग से पता है कि जब हमने नंबर को इंक्रीज किया था वो तब हो रहा था एग्जैक्टली डिविजिबल, उससे पहले नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये जो 4680 है
ये जब हमने नंबर को इंक्रीज किया होगा ना तब बना होगा, तब बना होगा, है कि नहीं। हालांकि वो बात पहले ही क्लियर हो गई थी, स्टेटमेंट के हिसाब से ही हमने यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनाई थी, बट फिर भी। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा आपका, x आपका आ जाएगा 4680 माइनस 17। तो ये है आपका असली नंबर, इसकी बात चल रही थी, है ना। इसको इंक्रीज करके हमने 4680 बनाया होगा, तब वो डिवाइड करा होगा, है ना। इस नंबर को जो अभी आने वाला है निकाल देते हैं, कितना आएगा देखो, 17 माइनस कर दो कितना आएगा, 20 में 60 करेंगे 3, 4663 ना, 4663, ठीक है 4663। तो ये जो नंबर है 4663, जब हम इसको इंक्रीज करेंगे, जब इसको प्लस 17 करूंगा तो वो बन जाएगा 4680, वो बन जाएगा 4680। और 4680 जो है ना वो इनसे डिवाइड होगा, वो इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर बच्चों, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। तो आई होप क्लियर हो गया है। चलो भाई, तो दैट्स इट। एक बार इसको आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, अदरवाइज इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। इसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार ट्राई जरूर करना खुद से, क्या पता आप खुद ही निपटा लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।